नमस्कार दोस्तों, नीट परीक्षा और पेपर लीक ये वो दो शब्द बन चुके हैं जिन्होंने भारत के लाखों छात्रों और उनके माता पिता की नींद उड़ा रखी है। लेकिन इस पूरे विवाद में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि पेपर लीक मामलों के त्वरित निपटारे और दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। आखिर ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्या होते हैं? ये आम अदालतों से अलग कैसे काम करेंगे और क्या इससे भविष्य में पेपर लीक रुकेंगे? आइए इसे पूरी तरह से एजुकेशनल एंड फैक्ट बेस्ड एंगल से समझते हैं। पहले आंकड़े समझते हैं। भारत में नीट यूजी मेडिकल फील्ड की सबसे बड़ी परीक्षा है। हर साल लगभग 20 लाख छात्र एमबीबीएस और बीडीएस की सीटों के लिए इस परीक्षा में बैठते हैं। पेपर लीक और परीक्षा में धांधली की खबरों ने न सिर्फ छात्रों की कड़ी मेहनत पर पानी फेरा, बल्कि हमारी एजुकेशन डिलीवरी सिस्टम पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार इससे पहले पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू कर चुकी है। इस कानून के तहत संगठित अपराध यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में शामिल माफिया को 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन कानून होना एक बात है और समय पर न्याय मिलना दूसरी। भारत की सामान्य अदालतों में मुकदमों के निपटारे में सालों लग जाते हैं। इसी देरी को खत्म करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का ऐलान किया गया है। सरल शब्दों में समझें तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आखिर हैं क्या? स्पेशल सेटअप यह कोई अलग इमारत नहीं बल्कि न्यायपालिका के अंदर बनाई गई विशेष अदालतें होती हैं, जिन्हें केवल एक ही प्रकार के विशेष मुकदमों को सुनने का जिम्मा दिया जाता है। डे टू डे हियरिंग सामान्य अदालतों में अगली तारीख महीनों बाद मिलती है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई प्रतिदिन होती है। समय सीमा यानी कि टाइम लिमिट, इनका लक्ष्य होता है कि 3 से 6 महीने के भीतर जांच पूरी कर फैसला सुनाया जाए। भारत में 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर 2000 के दशक में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की शुरुआत पॉक्सो और महिलाओं के खिलाफ अपराध के जल्द निपटारे के लिए की गई थी। अब पहली बार पेपर लीक जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की धांधली के लिए इसे इस बड़े पैमाने पर लागू किया जा रहा है। अब सबसे अहम सवाल, छात्रों के लिए इसका क्या मतलब है? पहला, त्वरित न्याय यानी कि स्विफ्ट जस्टिस। अगर किसी मामले का फैसला 3 साल बाद आता है तो तब तक कई छात्रों की उम्र निकल जाती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट से दोषियों को तुरंत सजा मिलेगी, जिससे पेपर लीक माफिया में डर पैदा होगा। दूसरा, सिस्टम में विश्वास। लाखों अभ्यर्थियों का हमारी शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा दोबारा कायम करने में मदद मिलेगी। लेकिन चुनौतियां क्या हैं इसमें? केवल कोर्ट बनाने से काम नहीं चलेगा। न्याय के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। मजबूत सीबीआई जांच एजेंसियां जो ठोस सबूत समय पर कोर्ट में पेश कर सकें। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार। केवल सजा देना काफी नहीं, परीक्षा कराने वाली एजेंसी के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को डिजिटल और फुल प्रूफ बनाना होगा। पर्याप्त जजों की नियुक्ति ताकि बाकी कोर्ट्स पर अतिरिक्त दबाव न पड़े। निष्कर्ष यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का फैसला सही दिशा में एक बड़ा कदम है। यह संदेश साफ देता है कि देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ये कोर्ट कितनी तेजी से अपना फैसला सुनाते हैं। आप एक छात्र या अभिभावक के रूप में इस निर्णय को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनने से पेपर लीक हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।